Assalamualaikum, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, कासिमाबाद, हैदराबाद। तो जी गाइस, हम मैथ समझ रहे हैं, कंटिन्यू है। तो मैथ्स अगर आपको कंटिन्यूसली समझनी है तो पहले आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है गाइस। तो आइए हम आज की क्लास में क्या समझेंगे। तो आज की क्लास में हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 2.3 कंटिन्यू है, जिसका क्वेश्चन नंबर 10 को समझेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 10 एक थ्योरेटिकली स्टेटमेंट है, तो थ्योरेटिकली उस स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे, क्या गिवन है, ठीक। एंड उसके बाद डायग्राम ड्रा करेंगे, मेन चीज है डायग्राम। तो आइए पहले देखते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। तो कह रहा है कि प्रूव है डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजॉइड। तो ट्रेपेजॉइड इज a four-sided geometrical figure equals to the half the sum of the lengths of the parallel sides। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, कुछ समझ में फिलहाल नहीं आए। अब इसको डायग्राम ड्रा करेंगे, डायग्राम ड्रा करेंगे तो तब भी आपको समझ में आएगा ये क्या बोल रहा है, फाइंड क्या करनी है, ठीक है। तो आइए, तो यहाँ पर एक चीज ये कह रहा है कि ये ट्रेपेजॉइड है, तो ट्रेपेजॉइड ड्रा करेंगे। तो ट्रेपेजॉइड मींस यहाँ पर इसको प्रूव करना है ट्रेपेजॉइड को, तो पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करेंगे, मींस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रेपेजॉइड जो डायग्राम है उसको ड्रा करेंगे, वहां पर एंड उनके वर्टाइसेस के नाम असाइन करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे ड्रा करके आइए। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ओ मींस इंटरसेक्शन ऑफ दिस बोथ एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन है दैट इज द ओ, ओरिजिन 0,0। अब ट्रेपेजॉइड ज्योमेट्रिकल फिगर इस टाइप की है, ये ट्रेपेजॉइड ड्रा की हुई है, ठीक। अब ट्रेपेजॉइड में these both opposite sides, this one and this one, these both opposite sides are parallel to each other, ये दोनों पैरेलल है, ठीक। अब बाकी साइड है ये AB and BC, these both are the non parallel, ठीक है। non parallel जैसा डायरेक्शन है, अगर इसको खींचते जाएंगे या अपने आपस में आगे जाके इंटरसेक्ट कर देंगे, तो मींस these are the non parallel sides, ठीक है। तो ये ट्रेपेजॉइड डायग्राम है। अब ट्रेपेजॉइड के वर्टाइसेस के नेम असाइन करेंगे। तो पॉइंट ए जो है उसको हमने ओरिजिन पे लोकेट किया है एंड बेस ऑफ द ट्रेपेजॉइड मींस ए एंड सेकंड एंड पॉइंट इज बी, ये ऑन द एक्स एक्सिस पे लोकेट किया है, क्योंकि प्रूफ करने में हमें आसानी है, इसलिए ए को ओरिजिन पे लोकेट किया है and base of the geometrical diagram is on the x-axis, ताकि पॉइंट्स की वैल्यू जो है वो आसानी से हम सपोज ले सकें। तो सेकंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स देखें a,0, तो ये पॉइंट ऑन द x-axis पे ही है। तो फर्स्ट मींस x की वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू कुछ न कुछ जरूर होगी, तो उसको हमने a लिखा है, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट a टू पॉइंट b डिस्टेंस इज a, तो इट मींस एनी नंबर डमी नेम असाइन किया है, कहाँ 0, y की वैल्यू 0 है, तो ऑन दी x एक्सिस पे y 0 होगा, ठीक है। एंड c के कोऑर्डिनेट्स b, c। अब देखिए फ्रॉम x एक्सिस से लेकर इस दिस लाइन पे, ये लाइन जो है इस लाइन पे एंड पॉइंट c एंड एंड पॉइंट सेकंड d, दोनों एंड पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। तो लाइन जो है इनकी y एक्सिस की वैल्यू सेम होगी, तो यहाँ पर x एक्सिस से लेकर अप टू दिस लाइन c d द डिस्टेंस एट दैट डिस्टेंस इज c, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, ये हमने सपोज किया है। तो c के कोऑर्डिनेट्स b, c एंड d के कोऑर्डिनेट्स d, c। अब देखिए y दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो y की वैल्यू c d है फ्रॉम x एक्सिस अप टू द लाइन c d, ठीक है। एंड दोनों में x की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट होगी, पोजीशन डिफरेंट है, वो डमी वैल्यू हमने ली है, ठीक। तो ये हमें कोऑर्डिनेट्स अपनी तरफ से हमने सपोज दिए। अब आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्वेश्चन में क्या कह रहा है।
क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजॉइड। तो मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजॉइड, नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजॉइड कौन सी है? ये है दोनों, क्योंकि ये AB एंड CD आर द पैरेलल साइड्स एंड BC एंड AD आर द नॉन पैरेलल। तो नॉन पैरेलल साइड की जो मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट ये E एंड सेकंड मिड पॉइंट F, तो ये क्या कह रहा है? मिड पॉइंट्स आर द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजॉइड। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड जो ट्रेपेजॉइड उनकी मिड पॉइंट्स हमने लोकेट की एंड मिड पॉइंट्स को आपस में मिला दिया लाइन सेगमेंट E टू लाइन सेगमेंट F। So E is the midpoint of AD and F is the midpoint of BC। सही है? midpoint क्यों किया? तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, midpoint लोकेट की, आगे लाइन को नहीं पढ़ रहे, जस्ट midpoint ड्रॉ कर दिया, midpoint की बात कर रहा था। आगे जो कह रहा है वो आगे जब प्रूफ करेंगे तभी समझ में आएगा क्या है। ठीक है, तो अब इस कंप्लीट डायग्राम को समझाना, अब इसको ड्राफ्टिंग करेंगे, लिखेंगे क्या लिया है। तो अब देखिए, लेट्स सपोज कह रहे हैं ट्रेपेजॉइड है, ट्रेपेजॉइड फोर साइडेड ज्योमेट्रिकल फिगर ABCD बी ए गिवन ट्रेपेजॉइड, ये गिवन ट्रेपेजॉइड है एंड लेट E एंड सेकंड पॉइंट जो F है बी द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। ये दोनों मिड पॉइंट है किसकी? नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी? AD एंड second one is BC, non-parallel sides AD, where P is the midpoint of side AD and second F is the midpoint of non-parallel side BC। सही है, ये भी डिफाइन किया। सेकंड पॉइंट जो यहाँ पर बोल रहा था, डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द non-parallel sides of the trapezoid, ये डिस्टेंस मिड पॉइंट का, तो मिड पॉइंट्स E and F लोकेट की। ये मिड पॉइंट नॉन पैरेलल साइड्स, कौन सी नॉन पैरेलल साइड्स है? AD एंड BC। ठीक, ओके। अब वी प्रूव दैट, अब प्रूफ क्या करना है वो, तो प्रूफ ये करना है, प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ a trapezoid, डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ a trapezoid। तो मिड पॉइंट ये लोकेट की नॉन पैरेलल साइड्स की, तो इन नॉन पैरेलल साइड्स के बीच में जो मिड पॉइंट्स का डिस्टेंस है दैट इज EF इक्वल्स टू मींस मेजरमेंट डिस्टेंस ऑफ EF इक्वल्स टू हाफ द, हाफ मींस 1/2, हाफ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द पैरेलल साइड्स, हाफ द sum of the lengths of the parallel sides। तो parallel sides कौन सी है? AB and CD, these are the parallel sides। सही है, तो इसका मतलब ये है, ये कह रहा है कि EF का जो डिस्टेंस है equals to half the distance of the sum of the parallel sides, parallel side AB plus CD means AB and CD का sum का half जो है equals to EF के डिस्टेंस के बराबर, ये प्रूफ करना है। सही है, आगे बात समझ में, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो प्रूफ करना है उस चीज को, तो क्या है? प्रूफ दैट द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स, तो मिड पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कौन सा है? EF। मिड पॉइंट ऑफ ए ट्रेपेजॉइड इक्वल्स टू, मिड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस EF है इक्वल्स टू हाफ द सम ऑफ द लेंथ्स, सम ऑफ द लेंथ, सम मींस प्लस करना, लेंथ कौन सी लेंथ? ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो जो पैरेलल साइड्स की लेंथ का सम, तो पैरेलल साइड AB एंड पैरेलल साइड CD, इन दोनों के लेंथ जो है, इन दोनों के डिस्टेंस का सम, हाफ ऑफ द सम ऑफ द डिस्टेंस इक्वल्स टू द EF। ठीक है, तो यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर ला कर दिया। ठीक है, तो ये प्रूफ करना, तो ये प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ कैसे करेंगे? तो ये प्रूफ तब हो सकता है जब हमारे पास, अब देखिए EF का डिस्टेंस चाहिए मींस इस लाइन सेगमेंट का। ठीक है, सो मींस EF का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो EF का डिस्टेंस तब कैलकुलेट कर सकेंगे जब
पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो नहीं है, तो पहले ये फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एफ बी सी की मिड पॉइंट है, तो अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके बी एंड सी मिड पॉइंट है एफ, ठीक। सो फर्स्ट वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, तो पहले हम कोऑर्डिनेट्स किसके फाइंड करेंगे? ई एंड एफ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। ये लिखा, तो मिड पॉइंट फार्मूला कौन सा है? मिड पॉइंट फार्मूला P इज इक्वल टू x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2. This is the mid point formula. ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला। तो अब मिड पॉइंट फाइंड करेंगे ई, पहले फाइंड करेंगे। सो ई जो मिड पॉइंट फाइंड करने जा रहे हैं इज द मिड पॉइंट ऑफ AD लाइन सेगमेंट। सो ई मिड पॉइंट है AD लाइन सेगमेंट, तो A के वर्टाइसेस मौजूद है एंड D के वर्टाइसेस मौजूद है, वो टेक आउट किए लिखे हमने ताकि फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना आसानी हो जाए। ई मिड पॉइंट A एंड D की है, तो A फर्स्ट पॉइंट x1 y1, D सेकंड पॉइंट x2 एंड y2, x2 is D, y2 is C। मैंने असाइन किया ताकि फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करने में आसानी हो। सो ई मिड पॉइंट x y इक्वल्स टू x1 plus x2, x1 की वैल्यू 0 प्लस x2 की वैल्यू d डिवाइडेड बाय 2 कामा y1 plus y2, y1 is 0 plus y2 is c डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट ओवर। ठीक है, इस फार्मूला में जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, x1 y1 x2 and y2। आप देखें पॉइंट E equals to 0 plus D, D remains same divided by 2, comma 0 plus C remains same divided by 2। तो ये पॉइंट मिड D upon 2 and C upon 2 मिड पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब सिमिलरली मिड पॉइंट F भी फाइंड करेंगे। सिमिलरली F मिड पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, F के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। F मिड पॉइंट है BC की, तो B के कोऑर्डिनेट्स एंड C के कोऑर्डिनेट्स टेक आउट करेंगे। तो B कोऑर्डिनेट्स है A, 0 एंड C के कोऑर्डिनेट्स है B, C, ताकि फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना आसानी हो, इसीलिए वैल्यू सामने लिखी है। B is the first point, means x1 and y1, x1 is A, y1 is 0। C is the second point, x2, y2, x2 is B and y2 is C। ठीक, अब इनको फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेम मिड पॉइंट फार्मूला। सो पॉइंट F x, y equals to x1 plus x2, x1 is A plus x2 is B, means A plus B divided by 2 our formula, comma sign y1 plus y2, y1 is 0 plus y2 is C divided by 2। ठीक है, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए इन द फार्मूला। अब A plus B प्लस नहीं कर सकते, तो सेम ये रहेगी वैल्यू, कामा 0 plus C means सिंपल C, 0 कोई मायने नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 सेम है। सही है, तो F मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो मिड पॉइंट E एंड मिड पॉइंट F दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ चुके हैं। सही है, E एंड F के दोनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं, तो आप E F का डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। सही है, तो इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे कैसे? नाउ वी फाइंड डिस्टेंस ऑफ E F बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, वो आपके सामने है। तो डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं E F का। So here the coordinates of E are D upon 2, C upon 2, and coordinates of F are A plus B upon 2, C upon 2। ठीक है, उनके coordinates लिखे। अब E is the first point, means x1 and y1। So x1 is D upon 2, y1 is C upon 2। F is the second point, means x2, y2। So x2 is A plus B upon 2 and y2 is C upon 2।
सही है, इनकी वैल्यूज को असाइन किया है क्योंकि फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने में आसानी होगी उसकी अपनी एप्रोप्रिएट पोजीशन पे। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला में इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, ठीक है। सो नाउ अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ EF इक्वल्स टू x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू है a प्लस b अपान 2, a प्लस b अपान 2 माइनस x1, x1 की वैल्यू है d अपान 2। सो x2 की वैल्यू माइनस x1 वैल्यू होल स्क्वायर फॉर्मूला का, प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू c अपान 2 माइनस y1 की वैल्यू c अपान 2। सो y2 माइनस y1 की वैल्यूज होल स्क्वायर एंड कंप्लीट स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, x2, x1, y2 एंड y1 की जगह पे इनकी अपनी वैल्यूज ये है। अब करेंगे सिंपलीफाई। सो देखिए ये दोनों टर्म्स माइनस हो रहे हैं, a प्लस b अपान 2 माइनस d अपान 2 बोथ आर इन द फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन में टर्म में माइनस हो रहे हैं तो एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स की, तो इसका डिनोमिनेटर 2 एंड इस टर्म का डिनोमिनेटर है 2, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, वही एलसीएम होगी 2। तो सिंपली जो दो टर्म्स प्लस कर रहे हैं उनका डिनोमिनेटर सेम है तो वही एलसीएम होगी, एंड उनके न्यूमरेटर को जस्ट आपस में प्लस माइनस करके रखते हैं सिंपली a प्लस b माइनस d, क्यों कहेंगे अपन जो नंबर है वही एलसीएम है, तो इसलिए न्यूमरेटर्स आपस में जो भी साइन है a प्लस b माइनस d सेम आ गए, होल स्क्वायर प्लस c अपान 2 माइनस c अपान 2, एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव कैंसिल हो गया, होल स्क्वायर, ठीक है, 0 स्क्वायर। सो ये टर्म a प्लस b माइनस d होल अपान 2 होल स्क्वायर सेम है, क्योंकि तीनों टर्म डिफरेंट है, ना आपस में प्लस कर सकते हैं ना आपस में माइनस कर सकते हैं, ना इनको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो सेम रहेंगे। प्लस 0 स्क्वायर में सिंपल 0, तो 0 इन टर्म से अगर प्लस करेंगे कोई माना नहीं है, तो सिंपली a प्लस b माइनस d होल अपान 2 होल स्क्वायर, एंड इस टर्म पे होल स्क्वायर रूट है, तो इस टर्म पे होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। af का डिस्टेंस a प्लस b माइनस d अपान 2, ये डिस्टेंस मिला EF का, ठीक। अब क्या करेंगे, EF का डिस्टेंस को फाइंड किया, E मिड पॉइंट F की मिड पॉइंट एंड दोनों का डिस्टेंस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो प्रूफ करना उसमें AB का डिस्टेंस एंड CD का डिस्टेंस भी चाहिए। AB एंड CD आर दी अपोजिट पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजॉइड, तो अब इन दोनों का पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे, सही है, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें रिक्वायर्ड है, फाइंड करेंगे। सिमिलरली नाउ वी फाइंड डिस्टेंस ऑफ AB एंड डिस्टेंस ऑफ CD बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रूफ करना है, आपके सामने प्रूफ वाला स्टेटमेंट है, तो इसलिए EF का डिस्टेंस फाइंड किया, प्रूफ में रिक्वायर्ड था, एंड अब पैरेलल साइड्स अपोजिट पैरेलल साइड्स जो ट्रेपेजॉइड की है तो इनको भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। सो पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे AB का, तो डिस्टेंस फार्मूला साइन यही यूज करेंगे। अब AB लाइन सेगमेंट, फर्स्ट एंड पॉइंट A whose vertices are 0, 0, सेकंड एंड पॉइंट B whose coordinates are a, 0, ठीक है, A एंड B के वैल्यूज। अब A फर्स्ट पॉइंट मींस x1 y1, B सेकंड पॉइंट x2 एंड y2, x2 की वैल्यू a, y2 की वैल्यू 0। अब इन दोनों वैल्यूज को सबको सब्स्टिट्यूट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला में। डिस्टेंस किसका है, AB का है, तो AB डिस्टेंस इक्वल्स टू x2 माइनस x1, x2 मींस a माइनस x1 मींस 0 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 is 0 minus y1 is also 0, so 0 minus 0 whole square, a minus 0 means simple a whole square, 0 minus 0 means 0 whole square, so square of a square, 0 means nothing, 0 पे अगर कितना भी पावर दे आंसर 0 रहेगा, और 0 को a स्क्वायर से प्लस करेंगे a स्क्वायर रहेगा 0, कोई माना नहीं है, तो सिंपली a स्क्वायर पे स्क्वायर रूट, तो a पे स्क्वायर सेकंड टर्म है होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट है,
कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज ए यूनिट्स। सही है, ए बी का डिस्टेंस मिला। अब ए बी का डिस्टेंस मिला है तो सी डी का भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सी डी इज द अपोजिट पैरेलल साइड, तो सी के कोऑर्डिनेट्स एंड डी के कोऑर्डिनेट्स टेक आउट करेंगे। सी के कोऑर्डिनेट्स एंड डी कामा सी एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर डी कामा सी, जो ये लिखे। C is the first point, means x1 comma y1, so x1 is B, y1 is C. D is the second point, x2 is D and y2 is C. ठीक, अब इनको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 minus x1, x2 की वैल्यू D minus x1 की वैल्यू D, D minus D होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1, y2 की वैल्यू C माइनस y1 की वैल्यू c, सो c माइनस c होल स्क्वायर। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। अब देखें d माइनस b सेम है, डिफरेंट टर्म्स है, माइनस नहीं हो सकते। सेम प्लस c प्लस के c माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू d माइनस b होल स्क्वायर सेम प्लस 0 स्क्वायर मींस 0। सही है, तो इस टर्म से अगर 0 प्लस करेंगे कोई फर्क नहीं रहेगा, सो d माइनस b होल स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट सेम। ठीक, अब d माइनस b उसको रीअरेंज कर रहे हैं abc मुताबिक, b पहले लिखेंगे d बाद में, तो b नेगेटिव है d पॉजिटिव है, तो रीअरेंज करना है तो माइनस की साइन अगर कॉमन लेंगे तो b पॉजिटिव हो जाएगा, d नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या किया, माइनस साइन कॉमन लिए तो b नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, d पॉजिटिव है तो d नेगेटिव हो गया होल स्क्वायर। सही है, abc मुताबिक रीअरेंज किया है, माइनस कॉमन ले लिए, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो गया, नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो गया एंड होल स्क्वायर। तो नेगेटिव नंबर है होल पावर 2, 2 से इवन पॉजिटिव हो जाएगा, b माइनस d होल स्क्वायर, माइनस खत्म पावर 2 की वजह से। ठीक, इस कंप्लीट नंबर में होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा, सो डिस्टेंस ऑफ CD simply b minus d is the distance of side CD। सही है, तो साइड AB का डिस्टेंस एंड साइड CD का डिस्टेंस कैलकुलेट कर चुके हैं, जो दोनों पैरेलल साइड्स ऑफ दी ट्रापेजॉइड की। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, इक्वेशन 1 भी ये प्रूफ करनी है, तो प्रीवियसली हम लिख चुके हैं। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 जो वो सेम लिखी है, मेजरमेंट डिस्टेंस की है इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रापेजॉइड। तो ये प्रूफ करना है। तो इसमें AF का डिस्टेंस कैलकुलेट किया, AB का डिस्टेंस कैलकुलेट किया, CD का डिस्टेंस वो भी कैलकुलेट किया। तो EF का डिस्टेंस A प्लस B माइनस D अपॉन 2 लिखा इक्वल टू 1 अपॉन 2 मेजरमेंट AB, तो AB का डिस्टेंस A प्लस साइन, CD का डिस्टेंस B माइनस D। ठीक, जस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट किए, सो A प्लस B माइनस D इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय A प्लस B माइनस D डिवाइडेड बाय 2। सही है, अब देखें दोनों साइड की मेजरमेंट इक्वल है, मिली, तो यही प्रूफ करना है, हैंस प्रूफ। आई बात समझ में? ठीक है, तो मैं थोड़ा लेंदी है, सिंप्लीफिकेशन आसान है, डिस्टेंस फॉर्मूले करो, मेन चीज ये आपको समझ में आ जाए, प्रूफ करना क्या है, एंड देन डिस्टेंस इज कैलकुलेट करने, एंड देन फाइनली जो प्रूव करना है उस चीज को आप अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख लिया है, देन सिंपल। ठीक है गाइस, सो उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आ जाएगा, कोशिश करेंगे तो फुली कंसंट्रेशन से समझिएगा। वीडियो है, कोई भी स्टेप समझ में नहीं आ रहा, रिवाइज करें, समझें, अगेन रिवाइज करें, समझें। कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझ में आपको नहीं आए, समझ में आ जाएगी अगर आप कोशिश करेंगे। आप अपना आपको एक कोशिश करें, मुझे समझनी है, एनी हाउ समझ में आ जाएगी, बाकी आप पे डिपेंड है। ओके गाइस, सो अल्लाह हाफिज़।